Please subscribe, like, comment and share. Please. एपिसोड 2 दूसरी मुलाकात और जेलसी। ये सोचकर कि अब उसकी जॉब लग चुकी है, निराली को मन ही मन शांति मिली और उसने वर्षा से कहा, अब हमें घर जाना चाहिए। आज के दिन वैसे भी उस मर्सिडीज वाले की वजह से ख़राब हो गया, लेकिन उनको स्कूटी की हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था। उन दोनों ने जैसे तैसे स्कूटी को रिपेयर सेंटर पहुंचाया और अपने अपने घर को चले गए। वहीं जब वैशाली घर पहुंचती तो उसने वहां राघव को पाया। ये देखकर वो मायूस हो गई, लेकिन जैसे ही राघव ने उसको देखा, उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गया। वो सोफे से उठकर उसके पास गया और उसको ऊपर से नीचे तक बड़ी लस्ट भरी नज़रों से देखा। निराली ब्लू कलर की कुर्ती और वाइट कलर की जीन्स में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब स्नेहा ने देखा कि राघव निराली को कैसे देख रहा है, तो वह अंदर ही अंदर बहुत जेलसी हो गई थी। निराली राघव की आंखों में देखकर कहती है, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगी। तुम मुझे यहाँ पर फोर्स करने आए हो, मुझे अच्छे से पता है। निराली की कई बात सुनकर राघव जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तुमसे शादी की बात करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारी जॉब जिंदल इंडस्ट्रीज में लग गई है, मैं उसी के लिए तुम्हें यहाँ बताई। निराली अभी भी उसको घूर कर देख रही थी। तभी मैना बीच में कहती है, इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, आप आइए राघव, कुछ खा लीजिए। राघव भी मुड़कर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी नज़रें निराली को नहीं देख रही थी। इससे निराली फ्रस्ट्रेट होकर अपने पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, आज मेरी किस्मत ही खराब थी, पहले वो बंदर, अब ये राघव। हे भगवान, कभी तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर दिया करो। देखते ही देखते मंडे का दिन भी आ जाता है। निराली सुबह जल्दी से उठकर नहा धोकर अपनी माँ के पास आती है और उनसे गले लगा कर कहती है, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसकी माँ प्यार से उसका गाल सहलाते हुए उसे कहती हैं, अपना काम ध्यान से करना, और उसको दही और शक्कर का 1 चम्मच खिलाते हैं। मैना भी उसी वक्त वहाँ आती है और ताना मारते हुए निराली से कहती है, अगले 1 महीने के बाद सैलरी मुझे मेरे हाथों में चाहिए, समझी। ये सुनकर निराली उनको जवाब देने ही वाली होती है, पर निर्मला ने उसका हाथ पकड़ लिया और निराली कुछ जवाब देने से पहले ही चुप हो गई। निराली मैना को मन ही मन चुड़ैल कहती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वह जिंदल इंडस्ट्रीज पहुँचती है तो गेट के आगे सक्षम से टकरा जाती है। सक्षम वहाँ देखकर एकदम शॉक हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये नॉन स्टॉप यहाँ क्या कर रही है। इससे पहले कि सक्षम उसको कुछ बोल पाता, निराली जो सक्षम को वहाँ देखकर हैरान थी, बीच में बोल पड़ती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा, तो तुम यहाँ चौकीदार की नौकरी करते हो। निराली सक्षम को ताना मारते हुए कहती है। निराली की बात सुनकर पास में खड़ा गार्ड सदमे में आ जाता है और जैसे वह कुछ बोलना चाह रहा था, सक्षम ने उसको आग दिखाकर रोक दिया। उसने निराली को थोड़ी गुस्से में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारी तरह कोई चौकीदार नहीं। सक्षम अभी भी शांत खड़ा था। इस पागल लड़की को यहाँ नौकरी किसने दे दी, सक्षम ने मन ही मन सोचा। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देख ही रहे थे कि निराली को अचानक से किसी ने गलती से धक्का दे दिया और वो सीधा सक्षम के ऊपर गिर गई। निराली ने खुद को बचाने के लिए सक्षम को जोर से पकड़ लिया। उसने अपने दोनों हाथों से सक्षम की दोनों बाजू पकड़ी हुई थी। सक्षम ने वैशाली को एक अजीब लुक दिया और कहा, अगर तुम्हारी चिपका चिपकी हो गई हो तो दूर हटो मुझसे। निराली ने सक्षम की बात सुनकर उसको एकदम से छोड़ दिया। सक्षम ने अपने कपड़े मैनेज किए जो निराली की वजह से थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। उसने निराली की तरफ इशारा करते हुए गार्ड से कहा, इसको बाहर निकालो। यह सुनकर गार्ड तुरंत उनके पास आ जाता है। इससे पहले निराली कुछ कह पाती, मीना वहाँ पर आ जाती है। CEO सर, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। मीना ने सक्षम का फेस देखकर कहा। मीना की बात सुनकर निराली को महसूस हुआ कि शायद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन जैसे खिसक गई है। वह अचानक से स्पीचलेस हो गए। CEO, क्या ये बंदर सच में कंपनी का CEO है। उसको अचानक से उसकी कई बात याद आती है जो उसने कुछ समय पहले सक्षम से कही थी। उसने डरते हुए सक्षम की तरफ देखा। वह कहीं जाकर छुप जाना चाहती थी। मीना ने निराली की तरफ देखकर कहा, सर ये नई एम्प्लॉय है, क्या आप इसको पहले से जानते हैं। ये सुनकर सक्षम एक अजीब सी स्माइल करते हुए कहता, क्या आप कंपनी हेड्स एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना भूल गए हैं जो आप लोग किसी भी सड़क छाप को हायर कर रहे हैं। फिर सक्षम बिना मीना की तरफ देखे हुए कहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलकर इसकी 3 महीने की सैलरी काट लो। ये सुनकर निराली और मीना दोनों दंग रह जाते हैं। सक्षम इतना कहकर वहाँ से चला जाता। मीना निराली से हैरान होकर कहती, तुमने किस तरह से सर को नाराज कर दिया।
निराली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसके साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। जो भी वह सोचती थी उसका उल्टा ही हो जाता। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तभी मीना उसे कहती है, चलो अब कि यहीं खड़े रहने का इरादा है। ये सुनकर निराली को ना चाहते हुए मीना के पीछे पीछे चलना पड़ा। अगर ये नौकरी उसकी ज़रूरत नहीं होती तो निराली कभी भी यहाँ काम नहीं करती। अब उसको खुद की किस्मत पर तरस आ रहा था। दूसरी तरफ 20वीं मंजिल से सक्षम निराली को लगातार घूरे जा रहा था। उसी वक्त अभिनव झल्लाते हुए सक्षम के केबिन में आता है और देखता है कि सक्षम शीशे की खिड़की से किसी लड़की को ध्यान से देख रहा है। अभिनव सक्षम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई कौन है वो खूबसूरत लड़की जिसको आपकी अटेंशन मिल रही है। अभिनव की बात सुनकर सक्षम अपने ख्याल से बाहर आता है और अभिनव को घूरते हुए कहता है कि तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरी केबिन में कैसे आए। अभिनव नकली गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आपका असली भाई हूँ भी या नहीं। इस पर सक्षम कहता है, तुम यहाँ पर आए क्यों हो। अभिनव उदास होते हुए कहता है, भाई मैं वो एक प्रोजेक्ट 1 महीने में कैसे पूरा करूँगा। इस पर सक्षम कहता है, 15 दिन कैसे रहेंगे। इस बात पर अभिनव डरते हुए कहता है कि भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सक्षम डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए कहता है, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। ये सुनकर अभिनव जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाता है। अभिनव जब बाहर जाता है तो वह निराली से टकरा जाता है। वह जल्दी जल्दी में उसको सॉरी बोलकर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। निराली उसको कोई बात नहीं ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एकदम से अभिनव को कुछ याद आता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसको भाई देख रहा था। वह निराली को आवाज़ लगाते हुए कहता है, मिस क्या आप यहाँ नए हो। निराली उसको मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जी हाँ। अभिनव नोटिस करता है कि वो कुछ उदास दिख रही है। क्या हुआ इस खूबसूरत चेहरे पर मायूसी कैसे। निराली थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, कुछ नहीं, बस एक चमगादड़ से सुबह मुलाकात हो गई थी। बोलने को तो वो इस कंपनी का सीईओ है पर किसी मगरमच्छ से कम नहीं है। पता नहीं किसने उसको यहाँ सीईओ बना दिया। ये सब बातें सुनकर अभिनव मन ही मन मुस्कुराता है। सोचता है अगर भाई को यह पता चल गया कि उनको कोई मगरमच्छ बोल रहा है तो भाई तो उसको दुनिया से गायब करवा देंगे। निराली के मन में जो आ रहा था उस सक्षम के बारे में कहे जा रहे थे। तभी उसको ध्यान आता है कि उसने उस लड़के के बारे में कुछ तो पूछा ही नहीं। निराली कुछ सोचते हुए अभिनव से कहती है, ओह सॉरी, मैंने आपके बारे में तो पूछना भूल ही गई। अभिनव उसकी इस बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैं उसी मगरमच्छ और क्या बोला था आपने, चमगादड़, मैं उसी का भाई हूँ। ये सुनकर निराली शॉक्ड हो जाती है और वो हकलाते हुए कहती है, ओ मेरा वो मतलब नहीं था। इस पर अभिनव हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। एक कहकर अभिनव जोर जोर से हंसने लगता है। निराली भी गिल्टी महसूस करते हुए थोड़ा मुस्कुरा देती है। वो दोनों इस बात से अनजान कि उन्हें कोई देख रहा है अपने ही धुन में बातें किए जा रहे थे। सक्षम उन्हें दूर से घूरते हुए थोड़ी कम आवाज़ में कहता है, ये अभी इस नॉन स्टॉप से क्या बातें कर रहा है। इस लड़की को यहाँ आए हुए एक दिन हुआ नहीं कि लग गई हर किसी को दोस्ती बढ़ाने में। उसी वक्त सक्षम के पास उसका असिस्टेंट नीरज आता है और सक्षम से कहता है, सर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। सक्षम उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने से पहले नीरज से कहता है, पूरे ऑफिस में ये बात सबको बता दो कि कोई भी अगर फालतू किसी से बात करते हुए दिखा तो उसको उसी वक्त कंपनी से निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सक्षम निराली को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। उसको पता नहीं पर अभिनव और निराली को एक साथ देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं जब शाम को निराली ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है कि गेट पर अभिनव रेड कलर की लैम्बोर्गिनी में बैठा है। वह निराली की तरफ देखते हुए कहता है, हाय ब्यूटीफुल, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तभी उसकी नज़र सक्षम पर पड़ती है जो नीरज के साथ बातें करते हुए आ रहा था। वह मन ही मन सोचता है, जरूर इस लड़की में कुछ बात तो है। जिस तरह भाई इसको देख रहे थे कुछ अलग था।